वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने काबुल का दौरा किया है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, सेक्रेटरी खारजा और दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। डिफेंस मिनिस्टर ने ख्वाजा आसिफ साहब और उनके साथ ISI के जो आजकल यानी कि ISI चीफ जो हैं वो जी नदीम अंजुम साहब अफगानिस्तान पहुंचे हैं और अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बैठकर बातचीत हो रही है और यकीनन उनके साथ जो है वो TTP को लेकर ही कोई बातचीत चल रही होगी। जाहिर है हमने अफगानिस्तान से पैसे तो मांगने नहीं है, पैसे तो देंगे नहीं, उल्टा काट के नीचे दो लगा देंगे। बुखारी साहब, ये भी एक बड़ी अहम खबर है क्योंकि इससे पहले तो जो है वो हम ये कहते रहते थे या पढ़ते रहते थे या खबरें आती थी कि बाढ़ इस तरफ से लगाई जाती है, उस तरफ से उखाड़ी जाती है। तो ये कोई तजाद वाली सूरत हाल है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये जो है पाबंदी लगाई? आपका हवाला बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि चमन के पास ये कोई 1.5-2 किलोमीटर की बाढ़ उखाड़ के ले गए, साथ ले गए। जो खौफनाक बात है वो ये कि 2021 में जब अमेरिकी भागे हैं वहां से और 15 साल तक वो करेक्ट लड़ सकते हैं, वो इतना जदीद है कि हमारी अभी अफवाज के पास वो हौसला नहीं है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। इमरान खान साहब तो वैसे ही तालिबान खान कहलाते हैं और कहते भी रहते हैं कि जी TTP को बसाने वाले थे, यानी कि सॉरी TTP वाले जो अफगानिस्तान में है उनको लाके पाकिस्तान में इमरान खान साहब का ख्याल था कि बसा देंगे, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं सका और थोड़ी बचत हो गई। लेकिन साथ साथ जिस तरह के टैक्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर बात करने के लिए नदीम अंजुम साहब और उनके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे मतलब मुझे ऐसा मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा कि क्योंकि अब पैसे आ रहे हैं जी, IMF की तरफ से भी कह दिया गया है कि 2-4 दिन में जो हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ जो मीटिंग्स चल रही है वो फाइनल हो जाएंगी और IMF की तरफ से फंड पाकिस्तान को मिल जाएगा। चाइना ने जी अनाउंस कर दिया है कि चाइना पाकिस्तान को तकरीबन $700 मिलियन दे रहा है डेवलपमेंट के नाम पर और डेवलपमेंट बैंक से ही उनके जो है चाइनीज बैंक जो है वो कहा यह गया है कि जी थर्सडे तक जो है वो पैसे आ जाएंगे या 2-4 दिन में आ जाएंगे। इतनी जल्दी पैसे आ जाएंगे जब भी मुझे आज अमीर अमीर सब फील हो रहा है अपना आप। देखो रमजान में जो है ना सीजफायर कर लेते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ईद के बाद ये प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है ना। तो रमजान में तो मुसलमान का गला नहीं काट सकता ना, तो इस वजह से रमजान के बाद काट लिएगा, ऐसी क्या बात है। तो बुनियादी तौर पर उनको इतराज होता था कि ये हमारे रास्ते क्यों बंद कर दिए हैं। लेकिन अब ये जो वाकया जिसकी तरफ आपका इशारा है ये इसलिए हुआ है कि वो कल एक पेशेंट आया था जिसके साथ एक अटेंडेंट था जिसके पास कागजात नहीं थे। अच्छा। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको पाकिस्तान के जो पोस्ट वाले थे उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है। उसके बाद उससे फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा, यानी वो समझते हैं कि ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये उनके अब्बा का राज है कि जिस वक्त मुंह उठाएं बगैर कागजात के आए और उनको आने दिया जाए, ये तो कोई कहीं होता ही नहीं है। अच्छा, और गुस्सा यही था कि आपने रोका क्यों? करेक्ट, रोका क्यों। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने जो राहदारी उनकी तरफ थी उसको बंद कर दिया। ठीक है। जो खौफनाक बात है वो ये कि 2021 में जब अमेरिकी भागे हैं वहाँ से, तो वो जिस तादाद में असला छोड़ के गए हैं, जितना जदीद असला छोड़ के गए हैं, वो सारा इन लोगों के हाथ लगा है। लिहाजा जो असला यहाँ बरामद हुआ कराची में और 15 साल तक वो करेक्ट लड़ सकते हैं, वो इतना जदीद है कि हमारी अभी अफवाज के पास वो असला नहीं है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। एक बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह है कि TTP के साथ कोई ऐसी पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होने नहीं जा रही जिसके नतीजे में वो अपने ऑपरेशन बंद कर दें, बल्कि आपने देखा कि धमकियों में भी इजाफा हो रहा है और उनकी वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। देयरफॉर हमें उस नेशनल एक्शन प्लान को जो एक बज़वर्ड बन के रह गया है उसे रिवाइव करना होगा, फेडरल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी। आज से ये अचानक खबर आई है कि DGISI और डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान काबुल में, तो आपके ख्याल में कि वहां पर ये क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इससे पहले 2-3 चीजें तो आपको पता ही है कि वो कंटेनर्स वहां पे रुक गए हजारों और दहशतगर्दी तो है, लेकिन आप इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखें, ये दौरा बहुत पहले होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये दौरा लेट है, और दूसरा इसमें मैं चाहूंगा इनको चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर को भी लेके जाते, क्योंकि दो ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप दे आर क्रूशल फॉर योर सर्वाइवल इन द फ्यूचर, क्रूशल। और इस दौरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी एक ये बताना चाहूंगा बात कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद हैं, DGISI मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद है और वहां पे शूटिंग हो रही है संडे से। तोरखम बॉर्डर पे जो आपने कहा कंटेनर रुके हुए हैं, कंटेनर तो कराची भी रुके पड़े हैं, लेकिन तोरखम बॉर्डर के आसपास आज भी शूटिंग है। संडे से बॉर्डर आपका बंद है। अब मैं ये उनके देखें इश्यूज क्या है। एक तो उन्होंने वीजे बहुत उनका प्रोसेस चेंज कर दिया है।
और आज का जो सबसे बड़ा और एक ये उनका लॉन्ग टर्म जो मुतालबा है कि हमारी खवातीन के साथ वहां पे बदतमीजी की जाती है, हमारे बुजुर्ग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमारे कई उनके कबाइल के सरदार होते हैं, उनको जमीन पे बिठा दिया जाता है, बदतमीजी करते हैं तलाशी के बहाने वहां पे। दर हकीकत आपको यहां पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वैसे भी आप लोगों को तो वैसे ही आदत है, मुसलमान को मारे में तो समझ में ये नहीं आता कि दोनों में से जन्नत कौन जाएगा। वो जाएगा जो सुसाइड बॉम्बर जाके फट गया वहां पे, या फिर वो जाएंगे जो बेचारे वहां नमाज पढ़ने गए थे। आखिर जन्नत में का टिकट मिलेगा किसको? लेकिन ये बात तो खैर मेरे सोचने की है नहीं। कोई ना कोई मौलाना साहब इसके ऊपर कोई रोशनी, टॉर्च लाइट कुछ डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई इसी तरह की जुगाड़ के लिए मुझे लगता है गए हैं। और अब होगा ये कि आपको सुनने में मिलेगा कि जी टीटीपी वाले थोड़े से शांत हो गए हैं और पूरे रमजान वो जो है ना किसी किस्म की कोई शैतानी नहीं करेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा। तो फिलहाल उनको जाहिर है वो भी इंतजार कर रहे होंगे, जिनके पास फंड आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो वो पैसा उनको भी दे दिया जाएगा उसमें से। और अगर वो कुछ और मांगते हैं, हथियार दे दो या खजूरें दे दो, क्योंकि रमजान आ रहे, क्या पता खजूरें मांग बैठे, तो खजूरें भी दे देंगे हम उनको। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम ईद के बाद देखेंगे। और अगर ये वाकई ऐसे कुछ बात है और मैंने ऐसा ही कुछ सही बता दिया, तो सर मैं एजेंसी वालों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। ये मैंने बताया, मैं भेलपूरी खा रही थी और सामने से कोई गुजर रहा था, वो बातें कर रहे थे, मैंने तो वैसे ही सुन लिया। मेरा कहाँ सर इतना दिमाग चलता है, मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो नोटों को भी नहीं पहचानती, मुझे तो पता ही नहीं डॉलर कैसा होता है। एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, न जाने वो कब ठीक होगी। ये लोग कोई इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आते हैं और अपने मतलब कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं, अपने अपार्टमेंट्स खरीदते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब हमें बहरहाल ये करना है कि थोड़ा बहुत तो आईएमएफ से आ ही जाएगा। उसके बाद चाइना ने अनाउंस कर दिया $700 बिलियन का। बाकी कंट्रीज भी थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पाकिस्तान को फंड्स देंगी। कभी हम फ्लड के नाम पे लेंगे, कभी हम कुछ और कहानी निकाल लेंगे, वो जुगाड़ में आता है। अगर कोई हमारे काबू नहीं आ रहा तो वो नरेंद्र मोदी जी है।